हजारों लोगों के सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक उत्थान के लिए कार्य किया। उनकी ख्याति एक ऐसे विद्वान के रूप में थी जिनकी अंग्रेजी, संस्कृत और कन्नड़ भाषाओं पर अद्भुत पकड़ थी। वह एक समाज सुधारक थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन इस बात में लगा दिया कि लोगों को भोजन, आश्रय, शिक्षा और आध्यात्मिक ज्ञान मिले। किसानों का हर तरह से कल्याण हो, ये स्वामी जी के जीवन में प्राथमिकता रहती थी। सिद्धगंगा मठ नियमित रूप से पशु और कृषि मेलों का आयोजन करता था। मुझे कई बार परम पूज्य स्वामी जी का आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य मिला है। वर्ष 2007 में श्री 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 शिव कुमार स्वामी जी के शताब्दी वर्ष उत्सव समारोह के अवसर पर हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टुमकुर गए थे। कलाम साहब ने इस मौके पर पूज्य स्वामी जी के लिए एक कविता सुनाई थी। उन्होंने कहा, ओ माय फेलो सिटीजन्स, इन गिविंग यू रिसीव हैप्पीनेस, इन बॉडी एंड सोल यू हैव एवरीथिंग टू गिव। इफ यू हैव नॉलेज, share it. If you have resources, share them with the needy. Use your mind and heart to remove the pain of the suffering and cheer the sad hearts. In giving, you receive happiness. Almighty will bless all your actions. डॉक्टर कलाम साहब की यह कविता श्री 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 शिव कुमार स्वामी जी के जीवन और सिद्धगंगा मठ के मिशन को सुंदर ढंग से प्रस्तुत करती है। एक बार फिर मैं ऐसे महापुरुष को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में संविधान लागू हुआ और उस दिन हमारा देश गणतंत्र बना और कल ही हमने आन बान शान के साथ गणतंत्र दिवस भी मनाया। लेकिन मैं आज कुछ और बात करना चाहता हूं। हमारे देश में एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है जो हमारे लोकतंत्र का तो अभिन्न अंग है ही और हमारे गणतंत्र से भी पुरानी है। मैं भारत के चुनाव आयोग के बारे में बात कर रहा हूं। 25 जनवरी को चुनाव आयोग का स्थापना दिवस था, जिसे राष्ट्रीय मतदाता दिवस, नेशनल वोटर्स डे के रूप में मनाया जाता है। भारत में जिस स्केल पर चुनाव का आयोजन होता है, उसे देखकर दुनिया के लोगों को आश्चर्य होता है और हमारा चुनाव आयोग जिस बखूबी से इसका आयोजन करता है, इसे देखकर प्रत्येक देशवासी को चुनाव आयोग पर गर्व होना स्वाभाविक है। हमारे देश में यह सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाती है कि भारत का प्रत्येक नागरिक जो पंजीकृत मतदाता है, रजिस्टर्ड मतदाता है, उसे मतदान करने का अवसर मिले। जब हम सुनते हैं कि हिमाचल प्रदेश में समुद्र तल से 15,000 फीट की ऊंचाई वाले क्षेत्र में भी मतदान केंद्र स्थापित किया जाता है, तो अंडमान और निकोबार के द्वीप समूह में दूर दराज के द्वीपों में भी वोटिंग की व्यवस्था की जाती है। और आपने गुजरात के विषय में तो जरूर सुना होगा कि गिर के जंगल में एक सुदूर क्षेत्र में एक पोलिंग बूथ जो सिर्फ केवल एक मतदाता के लिए है। कल्पना कीजिए, केवल एक मतदाता के लिए। जब इन बातों को सुनते हैं तो चुनाव आयोग पर गर्व होना बहुत स्वाभाविक है। उस एक मतदाता का ध्यान रखते हुए उस मतदाता को उसके मताधिकार का उपयोग करने का अवसर मिले, इसके लिए चुनाव आयोग के कर्मचारी की पूरी टीम दूर दराज क्षेत्र में जाती है और वोटिंग की व्यवस्था करते हैं। और यही तो हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है। मैं हमारे लोकतंत्र को मजबूत करने का निरंतर प्रयास करने के लिए चुनाव आयोग की सराहना करता हूं। मैं सभी राज्यों के चुनाव आयोग की, सभी सुरक्षा कर्मियों, अन्य कर्मचारियों की भी सराहना करता हूं जो मतदान प्रक्रिया में भाग लेते हैं और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करते हैं। इस साल हमारे देश में लोकसभा के चुनाव होंगे।